तुम बहुत योग्य हो पुत्र। धन्य है कुमार एकलव्य, आपका वार सीधा लक्ष्य पर ही लगा। गुणसेन, अब तुम अपने सर पर फल रखो और एकलव्य उसका लक्ष्य वेद करेगा। किंतु महाराज, कहीं कुमार भूल से फल के स्थान पर मेरा सिर ही ना। सिर क्या, तुम्हारे सिर के एक बाल को भी क्षति नहीं पहुंचेगी। जाओ गुणसेन, अपने स्थान पर जाओ। कुमार, सावधान कुमार। 1 2 3। धन्य है कुमार एकलव्य, धन्य है। निषाद राज हिरण्यधनु को सोमदत्त का प्रणाम स्वीकार हो। आओ सोमदत्त, तुम्हें हमारे कुमार का लक्ष्य वेद कैसा लगा? कुमार एकलव्य का लक्ष्य वेद सचमुच अद्भुत है। यदि इन्हें किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो ये आगे चलकर आदित्य धनुर्धर बन सकते हैं। हाँ वनिकवर, हमारी भी इच्छा है कि कुमार को किसी योग्य गुरु के पास भेजा जाए। कृपा करके बताएं कि वे योग्य गुरु कौन हैं? गुरु तो बहुत हैं, लेकिन धनुर्विद्या के पूर्ण ज्ञाता अपने देश में 2 ही हैं। एक तो है महाप्रतापी परशुराम, किंतु वे गुरुकुल नहीं चलाते। दूसरे हैं परमवीर द्रोणाचार्य, जो हस्तिनापुर के राजकीय गुरुकुल के आचार्य हैं। पिताश्री, मैं धनुर्विद्या सीखूंगा तो द्रोणाचार्य से ही। अवश्य पुत्र, अवश्य। माँ, आओ बेटे। माँ, पता है आज हमने लक्ष्य वेद सीखा। अच्छा? हाँ रानी, हमारा पुत्र बहुत ही होनहार है। जो बात एक बार बतलाएं उसे कभी नहीं भूलता। आखिर बेटा किसका है? निषाद राज भी तो किसी से कम नहीं। अब हमारी प्रशंसा तो रहने दो रानी। माँ, हाँ बेटे। अब हम शीघ्र ही पिताश्री के साथ हस्तिनापुर जाएंगे। हस्तिनापुर? वो तो यहाँ से बहुत दूर है, किंतु वहाँ जाना क्यों है? माँ, वहाँ के गुरुकुल में हम शस्त्र विद्या सीखेंगे। गुरुकुल में? किंतु गुरुकुल तो ब्राह्मण शत्रुओं के लिए होता है। विद्या प्राप्ति का प्रत्येक जिज्ञासु को अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों न हो। अब तक हमारे ब्याज समाज से क्या कभी कोई गुरुकुल गया है? किंतु मैं जाऊंगा माँ। ये हद ठीक नहीं है। मेरी आंखों के तारे, तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहता है? माँ, मुझे श्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। वो तो तू यहाँ रहकर भी बन सकता है। कैसे? कौन सिखाएगा हमें यहाँ? वो तुम्हारे पिताजी सिखाएंगे, वो सब जानते हैं। नहीं रानी, हमें अग्निबाण और वर्षाबाण चलाना नहीं आता। वो सब सीखकर हमारा पुत्र महारथी बनेगा। सो तो ठीक है स्वामी, किंतु क्या? क्या पुत्र की महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहित करना हमारा धर्म नहीं? तुम तो उसकी माँ हो, तुम्हें तो उसे सराहना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। यदि आप यही चाहते हैं तो मैं अपनी ममता का गला घोट लूंगी। प्रत्येक माँ यही चाहती है कि उसका पुत्र आगे बढ़े। जुग जुग जियो मेरे लाल। शिक्षा प्राप्त करके शीघ्र ही वापस आना। सावधानी से जाइएगा स्वामी, पुत्र का ध्यान रखिएगा। चिंता न करो रानी, चिंता न करो। चलो एकलव्य। गुरुश्रेष्ठ को युधिष्ठिर का प्रणाम। आयुष्मान भव। दुर्योधन का भी प्रणाम स्वीकार करें आचार्य। कल्याण हो राजकुमारों। अच्छा, तो तुम सब परीक्षा के लिए तैयार हो? अब तुम सब ध्यान से सुनो। सामने वाले उस वृक्ष पर जो पक्षी रखा है, उसकी दाहिनी आंख का तुम्हें लक्ष्य भेद करना है। अच्छा, तो कुमार भीम, सबसे पहले तुम परीक्षा दोगे। जो आज्ञा गुरुदेव।
भीम, तुम क्या देख रहे हो? गुरुदेव, मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। भीम, तुम अपने स्थान पर जाओ। राजकुमार दुर्योधन, क्या तुम्हें वो पक्षी दिखाई दे रहा है? जी हाँ गुरुदेव, मैं स्पष्ट देख रहा हूँ उस वृक्ष को और उस पक्षी को भी। किंतु क्षमा करें गुरुदेव, हम उस पक्षी की आंख नहीं बेच सकते। लेकिन क्यों? इसलिए गुरुदेव की पक्षी की आंख सूक्ष्म है और बाण का फल अत्यंत बड़ा। तो क्या तुम सब दुर्योधन की बात से सहमत हो? जी गुरुदेव। किंतु गुरुदेव, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अर्जुन, तुम लक्ष्य भेद करो। जो आज्ञा गुरुदेव। अच्छा, तो अर्जुन, तुम्हें वो वृक्ष दिखाई दे रहा होगा जिस पे वो पक्षी रखा है? नहीं गुरुदेव, मुझे वो वृक्ष भी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, तो फिर डाल दिखाई दे रही होगी जिस पर पक्षी रखा है? नहीं गुरुदेव, मुझे डाल भी नहीं दिखाई दे रही। तो पक्षी तो अवश्य दिख रहा होगा। नहीं गुरुदेव, मुझे पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहा। दुशासन, अर्जुन क्या बिल्कुल ही अंधा है जो उसे वृक्ष, डाल और पक्षी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा? तो अर्जुन, अंततः तुम क्या देख रहे हो? गुरुदेव, मुझे तो पक्षी की दाहिनी आंख की केवल वो पुतली दिखाई दे रही है जिसे मुझे वेदना है। तो चलाओ बाण। धन्य है अर्जुन, परीक्षा में सफल होकर तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। गुरुश्रेष्ठ द्रोणाचार्य को निषाद राज हिरण्यधनु का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। गुरुदेव, ये मेरा पुत्र एकलव्य है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्यमान भव। निषाद तो मध्य देश का वन्य प्रांत है ना? तुम व्याधराज हो? सत्य है आचार्य प्रवर। यहां आने का प्रयोजन? हे भारद्वाज कुलोत्पन्न, भव्य दिव्य आचार्य श्रेष्ठ, धनुर्विद्या के महान ज्ञाता के रूप में आपकी ख्याति सारे संसार में फैली हुई है। मेरा ये पुत्र एकलव्य आप ही से धनुर्विद्या सीखने का हठ किए हुए है। हाँ गुरुदेव, कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूं? यह असंभव है। गुरुदेव, सुना नहीं गुरुदेव ने क्या कहा? व्याध पुत्र होकर क्षत्रिय राजपुत्रों के गुरुकुल में आने का तुमने दुस्साहस कैसे किया? शांत रहो राजकुमार, हमसे यहां मिलने कोई भी आ सकता है। हाँ, तो व्याधराज हिरण्यधनु, हमारा यह गुरुकुल कौरव राज्य पोषित उनके राजकुमारों की शिक्षा के लिए है। हमें खेद है कि तुम्हारे पुत्र को यहां प्रवेश नहीं मिल सकता। क्षमा करें गुरुदेव, किसी भी जिज्ञासु तथा निष्ठावान विद्यार्थी को गुरु से विद्या की याचना का अधिकार है। यह सत्य है निषाद राज, पर राज्याश्रित होने के कारण गुरुकुल के इस आचार्य पर कुछ प्रतिबंध है। अतः हम तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करने में असमर्थ हैं। आश्चर्य है गुरुदेव, आप जैसा महान आचार्य भी पराधीन हो सकता है? तो यह भी सच है निषाद राज कि गुरुकुल में जाकर केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। आपके वंशज क्या कभी गुरुकुल गए हैं? किंतु गुरुदेव, क्या विद्या पर हमारा कोई अधिकार नहीं? किंतु हम विवश हैं व्याधराज। तो इसका अर्थ यह है कि आपने अपने ब्राह्मणत्व को गिरवी रख दिया है। अपनी तेजस्वी विद्या को आपने धन और राज के सम्मान के बदले बेच दिया है। अनार्य, तुम हमारे गुरुदेव का अपमान कर रहे हो। इससे पहले कि हम अपना धैर्य खो बैठे, तुम यहाँ से चले जाओ। चलो पुत्र, तुम्हें यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। गुरुदेव कृपा करें। तुम जा सकते हो एकलव्य। सुन लिया तुमने, अब जाओ तुम। गुरुदेव कृपा निधान, दया करें।
अरे दुशासन, ये लोग ऐसे नहीं जाएंगे। इन्हें धक्के देकर ही बाहर निकालना पड़ेगा। सावधान, जो बालक को हाथ लगाया, ये न समझना कि वो अनाथ है। हरे हरे, ये कैसी असभ्य चेष्टा है। राजकुमारों का आगंतुकों से ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। चलो पुत्र। चिंता न करो पुत्र, मैं तुम्हारे लिए द्रोण से भी श्रेष्ठ गुरु खोजूंगा। इसका कोई लाभ नहीं पिताश्री। मेरे कारण आपका अपमान हुआ, इसका मुझे दुख है। यह कौरवों की राजनगरी है, यहां वे कुछ भी कर सकते हैं। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि द्रोण जैसा गुरु भी बिक गया। गुरुदेव को कुछ ना कहिए पिताश्री। मेरे मन का यह संकल्प अब और भी दृढ़ होता जा रहा है कि विद्या सीखूंगा तो उन्हीं से ही। प्रातः जो घटना इस गुरुकुल में हुई, उससे हमारा मन बहुत क्षुब्ध है। हमने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि यहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अतिथि होता है। यह तो ठीक है गुरुदेव, किंतु यह गुरुकुल हमारा है और यहाँ आकर एक व्याध पुत्र हमारी समानता करना चाहे तो हम इसे कैसे सहन कर सकते हैं। अब आप इसे कुछ भी कहें। हमारे कहने के लिए तुमने छोड़ा ही क्या है दुर्योधन। हम तो पराधीन हैं। ऐसा न कहे गुरुदेव, आप सर्वसमर्थ हैं। यह तो सब मन को समझाने की बात है अर्जुन। सत्य वही है जो हिरण्यधनु कहकर गया है। जिस दिन हमने राज सत्ता का आश्रय स्वीकार कर लिया, उसी दिन से हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। किंतु गुरुदेव, आपने राजर्षि क्यों स्वीकार किया? सुनना चाहते हो तो सुनो। जब अपना अध्ययन समाप्त करके हमने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, तो एक आदर्श आचार्य की निष्ठा से अपना संसार प्रारंभ किया। अपनी निर्धनता को ही अपना वैभव माना और फिर आश्रम की स्थापना करके ज्ञान दान में लग गए। आश्रम में विद्यार्थी तो आते, पर समाज से धन नहीं आता। एक समय ऐसा भी आया जब हमारे एकमात्र पुत्र अश्वत्थामा को पीने को दूध तक नहीं मिलता था। माँ, मेरे को दूध चाहिए। सो जा पुत्र, रात्रि अधिक हो गई है। माँ, मेरे को दूध चाहिए। मैं दूध पीकर ही सोऊंगा। माँ, दूध जल्दी लाओ ना। माँ, दूध जल्दी लाओ ना। ले पुत्र, दूध पी ले।
समाज पर जीवन समर्पित करने वाले पर ऐसी विपत्ति, धिक्कार है। फिर क्या हुआ गुरुदेव? तब मैं विवश होकर अपने सहपाठी तथा मित्र पांचाल नरेश द्रुपद के पास गया। उसने मुझसे कहा था कि तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो। जब मैं राजा बनूंगा तो मेरा आधा राज्य तुम्हारा होगा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझसे कहा, द्रोण, यह सब लड़कपन की बातें थी। अब तुम्हारे और मेरे बीच मैत्री नहीं हो सकती। मैत्री तो समान व्यक्तियों के बीच होती है। एक कंगाल व्यक्ति एक सर्वसंपत्तिमान राजा का मित्र कैसे हो सकता है? राजा ध्रुपद की ऐसी धृष्टता? आगे सुनो अर्जुन। उसने मुझसे बड़े अपमानजनक ढंग से कहा, द्रोण, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि राजा का कोई मित्र नहीं होता? वे किसी से मैत्री की भाषा नहीं बोलते। फिर भी मैं तुमसे मित्र की तरह बोल रहा हूं। तुम कुछ दिन यहां रहना चाहते हो तो रहो, आनंद करो, लेकिन मुझसे अन्य कोई आशा मत करना। ऐसा घोर अपमान? हां, इस घोर अपमान का बदला लेने ही मैं कौरव राज्य में आया हूं। तुम सब में जो सबसे योग्य वीर होगा उसे मैं ऐसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा जो विश्व में अजेय हो। जानते हो क्यों? जिससे उसके माध्यम से आप अपने अपमान का बदला ले सकें। हां, स्मरण रहे, उस श्रेष्ठ धनुर्धर को गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल नरेश द्रुपद को पराजित करके बंदी के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये गुरु दक्षिणा मैं चुकाऊंगा गुरुदेव। मुझे पूर्ण विश्वास है अर्जुन, प्रतिशोध की मेरी इस अग्नि को तुम ही शांत करोगे। विश्व का मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। मुझे क्षमा करें पिताश्री। मैं गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त किए बिना घर वापस नहीं जा सकता। घर वापस नहीं जा सकता। प्रणाम पिताश्री।